गुरुत्व तरंगे या ग्रेविटी वेव्स क्या होता है? द्रव सतह पर तरंगे, गुरुत्व तरंगे एवं उर्मिकाएँ क्या होती है, आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वेव्स ऑन अ लिक्विड सरफेस, ग्रेविटी वेव्स एंड रिपल्स। जब तरंगे द्रव सतह पर संचरित होती हैं तो इनके वेग गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृष्ठ तनाव दोनों पर निर्भर करता है। वे तरंग जिनका आयाम तरंग दैर्ध्य से कम होता है उनका तरंग वक्र इस चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पे इसमें कणों की स्थिति वृत्त के रूप में गति करते हुए अग्र दिशा में बढ़ती है। जितने समय में द्रव तरंग के प्रत्येक कण ऊर्ध्वाधर तल में वृत्त पूरा करता है उतने समय में तरंग लैम्डा तरंग दैर्ध्य के बराबरी दूरी आगे बढ़ जाती है। तरंग का वेग ज्ञात करने के लिए माना तरंग गुरुत्वीय प्रभाव के कारण ही अग्र दिशा में संचरित होती है। माना तरंग का वेग v है और तरंग कण t सेकेंड में r त्रिज्या का वृत्त पूरा करता है। b स्थिति जो यहाँ पे दिखाया हुआ है b, इसकी स्थिति पर तरंग कण का वेग v1 = v - 2πr/t होगा। इस प्रकार d स्थिति पर तरंग कण का वेग v2 = v + 2πr/t, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में दर्शाया है। b से d तक कण का वेग की पतन गुरुत्व क्षेत्र में h = 2r दूरी करने के कारण माना जा सकता है। न्यूटन के तीसरे समीकरण से v2² - v1² = 2g × 2r = 4g r के बराबर। समीकरण को अगर हम रखते हैं तो हमें ये प्राप्त होगा, यानी कि v2² - v1² = 4gr। इसकी वैल्यूज़ अगर हम प्लेस करेंगे तो इसमें हमें मिलेगा v + 2πr/t² - v + 2πr/t² = 4gr, यानी कि 8πrv/t = 4gr, यानी कि v = 4grt/8πr, यानी कि ये हो जाएगा gt/2π। परंतु t समय में तरंग की दूरी जो तय करता है वो हम जानते हैं λ/v होता है। तो इसकी वैल्यू अगर हम प्लेस करते हैं तो हमें v = g/2π × λ/v। गुरुत्व के कारण अतः जो वेलोसिटी होगी या वेग होगा वो हो जाएगा v = √g λ/2π। अब हम देखते हैं किस प्रकार पृष्ठ तनाव तरंग वेग पर प्रभाव डालता है। इस चित्र में द्रव के पृष्ठ पर तरंग के ऊर्ध्वाधर खंड में दर्शाया गया है। माना द्रव पृष्ठ पर स्थित Q बिंदु पर तरंग का विस्थापन y = pq के बराबर होता है। चूँकि तरंग ज्वाकीय है, तरंग का समीकरण y = a sin 2πx/λ + थीटा। यहाँ a तरंग का आयाम तथा थीटा कला नियंत्रक है। जब गुरुत्व के कारण स्थित O पर जो दाब में वृद्धि y/ρg होगा, यहाँ पे ρ द्रव का घनत्व है। पृष्ठ तनाव के कारण Q पर ऊर्ध्वाधर दिशा में दाब वृद्धि T/r होगा। P पर दाब वृद्धि P = y/ρg - T/r। यहाँ r स्थिति Q पर वक्रता त्रिज्या है तथा T द्रव का पृष्ठ तनाव है, यानी कि 1/r हम जानते हैं = d²y/dx²। तो P = y/ρg - T d²y/dx²। समीकरण से हम प्राप्त करते हैं d²y/dx² = -2π/λ² तो P = y/ρg + 4πr²t/λ² y, यानी कि P = y/ρ ब्रैकेट में g + 4πr²t/λ²। इस समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि Q स्थिति पर तनाव पृष्ठ के कारण g का मान रखते हैं तो उसकी जो वृद्धि होती है, g के मान में जो वृद्धि होगी वो हो जाएगी 4π²t/λ²। ये इस फैक्टर से बढ़ जाता है। यदि गुरुत्वीय आकर्षण तथा पृष्ठ तनाव में सम्मिलित प्रभाव के कारण तरंग वेग v है तो हम लिख सकते हैं v = λ/2π ब्रैकेट में g + 4π²t/λ² ये कितना हो जाएगा √λg/2π + 2πt/λ। इस समीकरण से हमें प्राप्त होता है कि जब λ = 0 होता है उस पर v = ∞ और
लैम्डा इज इक्वल टू इन्फिनिटी है उधर भी v इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाती है। अतः लैम्डा के दोनों चरम या एक्सट्रीम मानों के मध्य ऐसी स्थिति आएगी जब v की मान न्यूनतम होगी और लैम्डा के इस मान को क्रांतिक तरंग दैर्ध्य या क्रिटिकल वेवलेंथ कहते हैं। क्रांतिक तरंग दैर्ध्य पर लैम्डा g डिवाइड बाई 2 व 2 पाई टी डिवाइड बाई लैम्डा रो परस्पर बराबर होते हैं। अतः लैम्डा सी जी डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई टी डिवाइड बाई लैम्डा सी रो। यहाँ लैम्डा सी क्रांतिक तरंग दैर्ध्य होता है। तो न्यूनतम वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा सी जी डिवाइड बाई 2 पाई, ये हो जाएगा 4t g डिवाइड बाई रो टू द पावर ऑफ 1/4। जब लैम्डा इज वेरी मच ग्रेटर देन लैम्डा सी, इस स्थिति में समीकरण में वेग का व्यंजक में प्रथम पद अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस स्थिति में द्वितीय पद के प्रथम पद के सापेक्ष नगण्य माना जाता है। अतः v इज इक्वल टू लैम्डा जी डिवाइड बाई 2 पाई। अतः जब द्रव पृष्ठ पर तरंग का तरंग दैर्ध्य क्रांतिक तरंग दैर्ध्य से बहुत अधिक होता है तो उस स्थिति में तरंग का संचरण केवल गुरुत्व बल के कारण होता है। इस प्रकार की तरंग को तरंग या वेव कहते हैं। इस स्थिति में तरंग दैर्ध्य में वृद्धि से तरंग वेग में वृद्धि होती है। लैम्डा इज वेरी मच लेस देन लैम्डा सी स्थिति पर अगर हम इस समीकरण में वेग का व्यंजक द्वितीय पद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और इस स्थिति में प्रथम पद द्वितीय पद के सापेक्ष नगण्य माना जाता है और उस केस में v इज इक्वल टू 2 पाई टी डिवाइड बाई लैम्डा जी होता है। अतः द्रव पृष्ठ पर संचरित तरंग के तरंग दैर्ध्य जब क्रांतिक तरंग दैर्ध्य से कम होता है तो उस स्थिति में तरंग का संचरण पृष्ठ तनाव T के कारण होता है। ऐसी तरंग को उर्मिका या रिपल कहते हैं। इस प्रकार तरंगों का वेग तरंग दैर्ध्य में वृद्धि से कम होता है। धन्यवाद।